जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। तो आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर बरस रही हो कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा से आप बहुत खुश होंगे और प्रभु करे कि आप ऐसे ही प्रसन्न रहें, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, सारी मनोकामनाएं प्यारे लड्डू गोपाल पूरी करें और आपको प्रेम दे, भक्ति दें, जीने की नई उम्मीद दें। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए मैं दिल को छू जाने वाली एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, इस संसार में कोई भी अपना नहीं होता। हम जिसे बचपन से ही अपना समझते हैं, अपना खास समझते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, हमारे माँ बाप हों, हमारे भाई बहन हों या दोस्त हों। दोस्तों, एक समय आता है जब ये सारे रिश्ते झूठे निकलते हैं। सबके जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में ये परीक्षा आती है कि जिस पर वो भरोसा करता है वो उसे एक बार धोखा ज़रूर देता है और उस धोखे से इंसान बहुत कुछ सीखता है। वो धोखा, वो छल इंसान के जीवन में इसलिए आता है कि वो अपने जीवन की सच्चाई को समझ सके। और तब भगवान भी इंसान की बहुत परीक्षा लेता है, चाहे वो कितनी भी भक्ति कर ले, कितनी भी परोपकारी वाला काम कर ले, लेकिन भगवान एक ना एक दिन हर इंसान की परीक्षा ज़रूर लेता है। और उस परीक्षा में वही उत्तीर्ण होता है दोस्तों जो भगवान पर विश्वास करना, भगवान को, प्रभु को हमसे कुछ नहीं चाहिए, न सेवा चाहिए, न भोग चाहिए, न ही पूजा पाठ, ये सब कुछ भगवान को नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो निकुंज में रहते हैं। उन्हें इन सब चीज़ों की, सांसारिक चीज़ों की, माया की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। उनके पास तो सब कुछ है, वो तो सबको देने वाले हैं। लेकिन वो हमेशा अपने भक्त का विश्वास जांचने की कोशिश करते हैं। वो ये जांचते हैं कि मेरा जो भक्त है वो मेरी भक्ति का दिखावा कर रहा है या फिर सच में उसे मुझ पर भरोसा है, उसका विश्वास दृढ़ है। कितना दृढ़ है, कितना नहीं है, वो यही देखते हैं। और जब हम भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं तो अपनी सारी स्थिति को उन पर छोड़ देते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ज़रूर आपके हृदय को द्रवित कर देगी। दोस्तों, एक कहानी है निशा जी की। निशा जी जो बिल्कुल भी भक्ति नहीं करती थी, बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानती थी। आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से नास्तिक थी। लेकिन उनकी माँ बहुत ही वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। निशा हमेशा अपनी माँ से कहती थी कि तुम इस मूर्ति की पूजा करती हो, आखिर तुम्हें मिलता क्या है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास जो कुछ भी वो तुम्हें भगवान ने दिया है? इस लड्डू गोपाल की पीतल की मूर्ति ने दिया है? अपनी माँ को नकारात्मक बातों से नकारात्मक बातें बोलकर वो हमेशा यही कहती थी कि तुम सोचती हो कि अगर भगवान तुम्हें ये सब कुछ दे रहे हैं तो ये सब बिल्कुल गलत है, ये सब कुछ तुम्हें अपने कर्मों से मिल रहा है। दोस्तों, हम कभी कभी अपने अहंकार में आके ये भूल जाते हैं कि भगवान भी हैं, भगवान की भी कृपा होती है। हम सिर्फ अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं और हमें अहंकार हो जाता है। ठीक इसी तरह निशा के भी साथ था। वो बिल्कुल नास्तिक थी, न कभी मंदिर जाना, न कभी दिया बाती जलाना और न ही भगवान को मानना। लेकिन अभी मैंने बोला ना कि भगवान सबके जीवन में परीक्षा लेते हैं और फिर अपने होने का, अपने अस्तित्व होने का प्रमाण देते हैं। निशा जी के भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो पढ़ने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चली गई और उनकी माँ का घर लखनऊ में हुआ करता था। उनका बचपन और उनकी स्कूल की शिक्षा लखनऊ में भी थी। लेकिन इंटरमीडिएट पास करने के बाद निशा जी को उनकी माँ ने दिल्ली पढ़ाई के लिए भेज दिया, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ थी, हमेशा अव्वल आती थी और इसलिए उनके माँ बाप को उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं और वो सबकी उम्मीदें पर खरी भी उतरी। दिल्ली जाने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और उसके बाद उन्हें बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई, बहुत अच्छी सैलरी भी पाती थी और वो बहुत ही ज़्यादा सफल हुई, अपने परिवार को संभालने लगी। तभी निशा के जीवन में राजीव का आना होता है। राजीव उनका एक दोस्त होता है जो कि उन्हें बहुत मानता है और देखते ही देखते निशा और राजीव की दोस्ती जो होती है वो प्रेम संबंध में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लगते हैं और उनका प्रेम संबंध जो विवाह तक पहुंचने लगता है। दोनों अपने घर वालों को विवाह के लिए मना लेते हैं और उनके विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है। एक दिन आता है जब दोनों की सगाई हो जाती है और उनका रिश्ता बिल्कुल पहले से पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि अब इन दोनों की शादी होनी है। सगाई हो जाने के बाद दोनों बहुत खुश होते हैं और दोनों का परिवार भी बहुत खुश होता है। लेकिन दोस्तों, हमारे जीवन में
कब अचानक से तूफान आ जाए, उठा पटक हो जाए, कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही निशा के भी साथ हुआ। एक बार निशा जी अपने ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रही थी अपनी ही गाड़ी से। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पूरी तरह से घायल हो जाती हैं। एक्सीडेंट इतना भयंकर होता है कि निशा जी की जान तो बच जाती है, लेकिन उनका शरीर गाड़ी के मलबे में किसी तरह से फंसा रहता है और उन्हें निकालने की कोशिश की जाती है। बहुत ही मशक्क़त के बाद उनके शरीर को, निशा को गाड़ी से बाहर निकाला जाता है। उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन उनके दोनों पैर दुर्घटना की वजह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उनके दोस्त राजीव ने उन्हें वहाँ के एक अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ पर उनका इलाज हुआ। उनके दोनों पैरों का ऑपरेशन भी किया गया। वो 2 महीने तक लगातार हॉस्पिटल में भर्ती रहीं, लेकिन 2 महीने के बाद डॉक्टर ने उन्हें जो बताया वो सुनने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। निशा की माँ रंजना भी निशा के पास हॉस्पिटल में पहुँच गई। वहाँ डॉक्टरों ने निशा को बोला कि इनके दोनों पैर को हमें काटना पड़ेगा, नहीं तो इनके पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, क्योंकि उनका पैर जो था, उनके पैरों की जो हड्डियां थी वो पूरी तरह से गल चुकी थी, चकनाचूर हो चुकी थी। ऑपरेशन के बाद भी उनके पैर ठीक नहीं हुए और डॉक्टरों का कहना था कि दोनों पैरों को काटना पड़ेगा, नहीं तो उनके पैर में जो भी सड़न हुई थी, जो पॉइजन था, वो उनके पूरे शरीर में फैल जाता और उन्हें फिर मरने से कोई नहीं बचा सकता था। ये बात सुनने के बाद निशा के होश उड़ गए। निशा ने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में कोई ऐसा दिन आएगा। वो तो अपने विवाह की तैयारियों में लगी थी, अपने जीवन में आने वाले नई खुशियों का स्वागत कर रही थी। कौन जान रहा था कि उनके जीवन में कभी ऐसा भी दिन आएगा कि उनके दोनों पैरों को काटना पड़ेगा। लेकिन विधि का यही विधान था दोस्तों। डॉक्टरों के कहने के मुताबिक निशा की माँ ने डॉक्टरों से बोला कि ठीक है, आपको जो भी सही लगे आप कीजिए। और एक दिन आया जब ऑपरेशन के ज़रिए निशा के दोनों पैरों को काट दिया गया और उसकी पूरी दुनिया बदल गई। कहाँ वो अपने जीवन में आए खुशी का स्वागत कर रही थी। वो बहुत खुश थी कि उसका और राजीव का विवाह होगा, वो दोनों अपनी नई दुनिया बसाएंगे। लेकिन उसके जीवन में तो सब कुछ अचानक से बदल गया। उसने सोचा कुछ और था और हुआ कुछ और। वो दुख के अंधकार में घिर गई। शायद जिसे अपने सफल होने पर बहुत अभिमान था, अपने ऊपर बहुत आत्मविश्वास था, वो इतनी ज़्यादा अवसाद में चली गई कि वो किसी से बात भी करना पसंद नहीं करती थी। उसे अंदर से एक हीन भावना हो गई। वो किसी से मिलना, बात करना सब कुछ छोड़ चुकी थी। निशा की माँ उसकी इस स्थिति को देखते हुए उसे वापस अपने घर लखनऊ लेकर आई, क्योंकि वो उसके दोनों पैर कट चुके थे और वो व्हील चेयर पर थी। वो एक भी कदम चल नहीं सकती थी, पूरी तरह से लाचार हो चुकी थी। एक दिन की बात है जब निशा अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी, उनसे बातें कर रही थी और बहुत दुखी थी। रो रही थी कि माँ, ये सब मेरे जीवन में क्या हो गया। और उसकी माँ उसे समझा रही थी। तभी उसके दरवाजे की कॉल बेल बजती है। निशा की माँ बाहर जाती है ये देखने के लिए कि कौन आया, और बाहर जाकर जब दरवाज़ा खोलती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। निशा की माँ रंजना दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि दरवाजे पर राजीव खड़ा है। वो देखकर बहुत खुश होती है कि राजीव निशा को देखने आया है। राजीव निशा की माँ को नमस्ते करता है और वो उसे घर में अंदर आने के लिए बोलती हैं। तभी निशा को अंदाज़ा लग जाता है कि शायद राजीव आया है। वो अंदर से तो बहुत खुश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हीन भावना की वजह से अपने चेहरे को छुपाने लगती है और बोलती है कि मुझे किसी से नहीं मिलना। अपने हाथों में पहने उस एंगेजमेंट के रिंग को वो बार बार देखती रहती है और रोती रहती है कि काश मेरा जीवन पहले की जैसा हो जाए, सब कुछ पहले की जैसा ठीक हो जाए और मैं पहले की तरह खुश होकर राजीव के साथ अपनी नई दुनिया बसा सकूं। लेकिन विधि का विधान कुछ और था, समय को कुछ और ही मंजूर था। रंजना राजीव को लेकर घर के अंदर आती है निशा के कमरे में और निशा से बोलती है कि बेटी देखो, राजीव तुमसे मिलने आया है। राजीव मुस्कुराते हुए उस कमरे में अंदर जाता है और निशा को है बोलता है, पूछता है कि तुम कैसी हो। वो दोनों माँ बेटी उसे वहाँ बैठने के लिए कहते हैं और तीनों आपस में बात करने लगते हैं। रंजना बोलती कि तुम सब बैठो, मैं चाय बना कर लेकर आती हूँ। वो किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है।
तभी राजीव निशा की तरफ देखता है। उसकी आंखों में आंसू भरे रहते हैं और उसका चेहरा मायूस रहता है। निशा रोते रोते राजीव से बोलती कि हमने क्या सोचा था और क्या हो गया, लेकिन राजीव कुछ नहीं बोलता, चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहता है। वो उसे सांत्वना भी नहीं देता, क्योंकि उस वक्त राजीव निशा को कुछ और बताने आया होता है। निशा उससे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए दुख नहीं हो रहा, तुम तो रो भी नहीं रहे, तुम्हें कोई दुख नहीं। राजीव निशा से बोलता है कि देखो निशा, जो हो गया उसे कोई भी बदल नहीं सकता। शायद तुम्हारे जीवन में यही होना लिखा था, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ और बताने आया हूँ। निशा उससे पूछती है कि क्या बताने आए हो। राजीव बताता है कि देखो, मेरी शादी किसी दूसरी लड़की से तय हो गई है और 2 दिन के बाद मेरी शादी है। ये सुनकर निशा के होश उड़ जाते हैं, उसके रोए खड़े हो जाते हैं और उसकी आंखों के आगे मानो अंधेरा छा जाता है। निशा अपने आप को संभाल नहीं पाती और बहुत रोती है। वो राजीव से कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी करते हो, लेकिन जब मैं इस स्थिति में हूँ तो तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो। निशा एक क्षण के लिए स्तब्ध हो जाती है, मौन हो जाती है। राजीव उसे समझाता है कि देखो निशा, जीवन कभी रुकता नहीं है, हमें समय के साथ आगे बढ़ना ही होता है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो क्या तुम मेरे लिए रुकती। निशा के पास उसे कहने के लिए कोई भी जवाब नहीं था। वो राजीव का चेहरा देखते ही बहुत रोती और कहती है कि शायद राजीव, अगर तुम मेरी जगह होते तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाती। चलो अब ये भी बता दो कि वो सौभाग्यवती कौन है जो तुम्हारी पत्नी बनने वाली है। राजीव अपने जेब से मोबाइल निकालता है और सुप्रिया की फ़ोटो उसे दिखाता है। सुप्रिया उसकी बहुत पुरानी दोस्त रहती है, जो उसे बचपन से ही पसंद करती है। राजीव सुप्रिया की फ़ोटो रंजना को और निशा को दिखाता है। रंजना और निशा दोनों माँ बेटी बिल्कुल मौन रहती हैं। उनके पास कहने सुनने के लिए कुछ भी नहीं रहता। राजीव कहता है कि आंटी, मैं बस यही सब आप सबको बताने आया था और शायद मैं अब यहाँ लौटकर निशा के पास कभी वापस नहीं आऊँगा। परसों मेरी शादी सुप्रिया से हो जाएगी और हम दोनों दिल्ली चले जाएंगे। उस समय मर चुकी रहती है। सही और गलत का उसे कोई भी अंदाज़ा नहीं होता। क्या प्रेम का यही मतलब होता है कि अपने साथी को, अपने प्रेमी को बुरी अवस्था में, संकट आने पर उसे उस स्थिति में छोड़ दिया जाए? नहीं दोस्तों, प्रेम की परिभाषा तो कुछ और होती है। प्रेम तो साथ जीने भरने का नाम होता है। विपत्ति में भी अपने साथी का, अपने प्रेमी का साथ देना, उसका ख्याल रखना, ये होता है प्रेम। लेकिन राजीव शायद उससे प्रेम नहीं करता था, तभी निशा के बुरे वक्त में वो बदल गया। ये सब कहने सुनने के बाद राजीव वहाँ से वापस चला गया और निशा अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोई। रंजना अपनी बेटी निशा को बहुत समझाती कि बेटा, विधि के विधान को हम नहीं बदल सकते। कोई नहीं जानता था कि आज ऐसा समय आ जाएगा। क्या कल हो सकता है, कल मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। निशा अपनी माँ से कहती है कि माँ, जो भी होना था वो हो गया और भगवान ना करे कि कभी तुम्हें कुछ हो, लेकिन अब मुझे इस दर्द के साथ जीना होगा। निशा को समझ में आ गया था कि उसका भरोसा राजीव ने तोड़ दिया है। वो उसके प्यार और भरोसे के लायक ही नहीं है। वो बहुत रोती है, अंदर से टूट जाती है, लेकिन फिर भी अपने आप को धीरे धीरे समेटने की कोशिश करती है। निशा का काम बस यही रहता है कि वो चुपचाप दिन भर बैठ कर उन सारी पुरानी यादों को सोचती रहती, याद करती रहती है। और निशा के सामने लड्डू गोपाल की वही मूर्ति विराजमान रहती है, जिसकी पूजा रंजना बरसों से करती आई और जिसे निशा पाखंड कहती थी। लड्डू गोपाल को देखकर वो दिन भर रोती रहती थी। और एक दिन निशा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं तो नास्तिक थी, लेकिन तुम तो लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करती थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं तुम्हारे लड्डू गोपाल ने मुझ पर यह संकट आने से रोक लिया? रंजना के पास अपनी बेटी को समझाने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। वो बस यही कहती थी कि बेटा, भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। तुम कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। क्या पता भगवान तुम्हारे साथ कोई लीला करें और तुम्हारा जीवन बदल जाए। निशा को अभी भी ये सारी बातें मजाक लग रही थी और ये सब सुन के वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। निशा बस दिन भर चुपचाप बैठी रहती और सामने रखी लड्डू गोपाल की मूर्ति को निहारती रहती थी। दोस्तों, भगवान की छवि इतनी प्यारी होती है और इतनी प्रभावित होती है कि अगर हम उसे दिन भर निहारें, दिन भर देखें, तो हमें उनसे प्रेम हो जाता है।
निशा के साथ भी कुछ ऐसे हुआ। उसने कभी भी भक्ति नहीं की, ना ही भगवान पर भरोसा किया। लेकिन जब उसके जीवन में संकट आया, वो मजबूर होकर लड्डू गोपाल की तरफ देखती रहती थी। और लड्डू गोपाल पर जिसकी भी दृष्टि होती वो उस पर अपनी कृपा ज़रूर करते हैं। शायद प्रभु को उस पर दया आ गई और धीरे धीरे निशा के मन में लड्डू गोपाल के लिए प्रेम जगने लगा। वो अपनी माँ की सेवा देखकर लड्डू गोपाल के प्रति प्रेरित होने लगी और मन ही मन उनकी मानसिक सेवा करने लगी। निशा के जीवन में अब कोई भी उम्मीद नहीं बची थी राजीव को पाने की। उसे भी ये ठीक लग रहा था कि राजीव ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि अब उसे वो सुख नहीं दे पाती, पत्नी का सुख नहीं दे पाती या फिर उसका ख्याल नहीं रख पाती। अगर उसकी शादी होती भी राजीव से तो वो उस पर बोझ बन जाती। इसलिए अपनी स्थिति को निशा ने स्वीकार कर लिया था। उधर 2 दिन के बाद राजीव और सुप्रिया की शादी थी। लेकिन तभी राजीव के जीवन में एक ऐसा भूचाल आया कि सब कुछ बदल गया। निशा अपने जीवन से हार चुकी थी। उसने सब कुछ स्वीकार लिया था, लेकिन अभी भी मन ही मन कहीं ना कहीं उसके मन में ये ज़रूर था कि काश भगवान लड्डू गोपाल उस पर कृपा करते और कोई चमत्कार हो जाता। दोस्तों, जब हम भगवान से श्रद्धा रखते हैं और हमारे मन में दृढ़ निष्ठा होती कि भगवान हमारे पर कृपा करेंगे ही, तब हमारे जीवन में ज़रूर चमत्कार होता है, क्योंकि भगवान सिर्फ विश्वास और प्रेम के भूखे होते हैं। ऐसा ही कुछ निशा के भी साथ हुआ। राजीव की शादी के कुछ देर पहले सुप्रिया ने उससे बोला कि राजीव, मुझे लगता है कि तुमने निशा के साथ गलत किया है। राजीव अपनी शादी की खुशी में इतना ज़्यादा खुश होता और व्यस्त होता है कि वो उसकी बातों को नज़रअंदाज करता है। लेकिन सुप्रिया फिर भी राजीव को समझाती है कि राजीव, कल को अगर मेरा भी एक्सीडेंट हो जाए, मेरे भी पैर कट जाए, तो शायद तुम मुझे भी छोड़ दोगे। राजीव उसे समझाता है कि नहीं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा, ना ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। कि राजीव सुप्रिया उससे कहती है, अच्छी दोस्ती, तुम दोनों ने एक साथ बहुत लंबा समय बिताया और तुम्हारी सगाई भी हो चुकी थी। तुम दोनों में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तालमेल थी। लेकिन जब तुमने इस स्थिति में उसे छोड़ दिया तो तुम्हारा क्या भरोसा, कल को अगर मैं भी अपाहिज हो जाऊँ तो तुम मुझे भी छोड़ दोगे। राजीव ने सुप्रिया को बहुत भरोसा दिलाया कि देखो, मैं ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुप्रिया ने बोला कि राजीव, 4 दिन पहले तो तुम निशा से भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन आज उसके पैर कट गए, वो चल फिर नहीं सकती, उसकी खूबसूरती कम हो गई तो तुमने उसे छोड़ दिया। राजीव, अगर तुम सच में, तुम्हारे मन में सच्चा प्यार है तो तुम्हें निशा के पास वापस लौट जाना चाहिए और वो जैसी भी स्थिति में है तुम्हें उसे बढ़कर अपनाना चाहिए। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए, उसके सुख दुख में उसका साथ देना चाहिए। सुप्रिया की बातें सुनकर राजीव अंदर से दहल गया। उसे उसकी बातों में कुछ सच्चाई लगी। वो अपनी आंखें झुकाकर सुप्रिया की बात सुन रहा था। सुप्रिया ने उसे बहुत समझाया कि राजीव, सबके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उसके अपने उसका साथ छोड़ दे। मेरी इच्छा थी तुमसे शादी करने की, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ। मैं किसी से उसका हक छीन रही हूँ, उसका प्रेम छीन रही हूँ। उसने उसे विवाह करने के लिए उसी समय मना कर दिया। उसने राजीव से बोला कि राजीव, तुम्हें वापस निशा के पास लौट जाना चाहिए। तुम्हें निशा को जैसी वो है उस स्थिति में अपनाना चाहिए। सुप्रिया की बात सुनकर राजीव को ऐसा महसूस हुआ कि वो बिल्कुल सच कह रही है। कल को अगर मेरे ही साथ ऐसा हुआ और मुझे सुप्रिया ने छोड़ दिया तो मुझे कैसा लगेगा। निशा की जगह जब उसने स्वयं को रखकर सोचा तो उसे सारी स्थिति का अनुमान लगा। वो उसके दर्द को, निशा के दर्द को, निशा की तकलीफ़ को समझ पाया और उसने सुप्रिया से बोला कि सुप्रिया, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मुझे अनिष्ट करने से, गलत करने से रोक लिया। तुम बहुत अच्छी इंसान हो जो मुझे ये पाप करने से रोका। राजीव सुप्रिया को धन्यवाद कहने के बाद तुरंत वहाँ से निशा के पास उसके घर चला गया। उसके घर जाकर वो निशा के पास बहुत रोया जाकर। मैं बोला कि निशा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गलत कर रहा था। मैं तुम्हें इस स्थिति में छोड़ रहा था जिस परिस्थिति में मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम्हारी मदद करनी चाहिए, तुम्हारे हाथ पैर बनना चाहिए। उस स्थिति में मैं तुम्हें दुख में छोड़कर चला गया, मुझे क्षमा कर दो। निशा की आंखों में आंसू होते हैं और वो राजीव के हाथ को अपने हाथ में लेकर बहुत रोती है। राजीव से कहती है कि राजीव, तुमने जो किया वो ठीक था। मैं अब तुम्हारा साथ पहले की तरह नहीं दे सकती।
तुम्हें सुप्रिया से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ। राजीव को अब सब कुछ समझ में आ गया था, सही और गलत। वो उसे समझाता है कि सुप्रिया, अगर ये मेरे साथ हुआ रहता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? सुप्रिया ने उससे बोला कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ती। राजीव ने कहा कि तो फिर मैं क्यों छोड़ूं तुम्हारा साथ? मैं तुझे इस संकट की घड़ी में क्यों छोड़ दूं? तुम जैसी भी हो, जो भी हो, मेरी हो, और मेरी जिम्मेदारी बनती है तुम्हें हर हाल में अपनाने का। राजीव और निशा दोनों बहुत ही खुश होते हैं, एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। दोस्तों, सच्चा प्यार साथ ना छोड़े, एक दूसरे की मदद करे, उसका सहारा बने, उसके दुख सुख में उसका साथ दे। और राजीव को ये बात पूरी तरह से समझ आ गई थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि निशा की इस सच्ची कहानी में सबसे मुख्य किरदार किसने निभाया? सुप्रिया ने। क्योंकि सुप्रिया ने ही राजीव को ये एहसास दिलाया कि वो गलत कर रहा है। अगर सुप्रिया ने राजीव को नहीं समझाया होता तो वो गलत कदम उठा लेता और निशा बहुत अकेली हो जाती। इस तरह से राजीव ने फिर से निशा से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल की कृपा से निशा के जीवन में नया सवेरा हुआ। जहाँ उसकी सारी उम्मीद टूट चुकी थी, वो बेसहारा हो चुकी थी, उसका प्यार उससे छिन गया था, वहाँ लड्डू गोपाल की कृपा से, लड्डू गोपाल की सेवा करने से निशा की जीवन फिर से सुंदर हो गया, बस गया। उसने जो भी कल्पनाएं की थी वो सब कुछ उसे मिल गया। तो दोस्तों, निशा के जीवन की, लड्डू गोपाल की ये सच्ची प्यारी सी घटना अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करिएगा और मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।